चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट टाइप का टॉपिक बोल सकते हैं आप इसको। रोटेशन ऑफ ए डाइपोल, रोटेशन ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रोटेशन ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जो चीज़ें थी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट से लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें भाई। नेक्स्ट चीज़ को अगर आपने लास्ट वीडियो देखा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसा कि आपको सबको पता है, डाइपोल के बारे में रिसेंट जो लेक्चर्स हमारे हुए उनमें डिस्कस कर चुके हैं। डाइपोल इज व्हाट, फिर से शॉर्ट इंट्रो, टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल, इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा भाई, इफेक्टिव लेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं इसको, कितना 2a, करेक्ट, पता है इतना सभी को, क्लियर है। चलो भाई, और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी भाई क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इसके पास कितना, 2q इंटू ए, सॉरी 2a इंटू क्यू, ठीक। तो ये पता हो सभी को, तो आगे बढ़ते हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने पहले ही बताया था आपको, ऐसी फील्ड जिसमें फील्ड लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे से पैरेलल रहेंगी, ऐसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में मूव करती है भाई, उधर ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, और जहाँ से स्टार्ट करें उधर से कौन सा डायरेक्शन होगा भाई, पॉजिटिव होगा। इधर क्या पॉजिटिव, इधर क्या रहेगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। अगर इस डायरेक्शन में जा रही तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या होगा, इसके सामने क्या होगा, इधर नेगेटिव होगा। छोटी छोटी सी बात, इसके लिए आपको बहुत काम की है, ओके। वैसे ध्यान होगी सभी को, ये सभी समझदार बच्चे हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छी बात। आगे बढ़े तो इसके अंदर क्या भाई कि किसी डाइपोल के रोटेशन में, रोटेशन ऑफ डाइपोल आपको निकालना है कि डाइपोल का रोटेशन जो हो रहा है उसके लिए आपको डेरिवेशन करना है भाई। तो वैसे टॉर्क ऑन ए डाइपोल के नाम से फेमस है क्वेश्चन, किस नाम से भाई, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, या फिर रोटेशन ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क निकालना आपको, यहाँ पर निकालते हैं भाई। पहले तो आपने क्या करना है भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, इसमें किसी डाइपोल को प्लेस करना है। अब अगर इसके पैरेलल प्लेस कर देंगे भाई तो ऑब्वियस ये है कि रोटेट नहीं होगा, ऐसे सीधा रहेगा। पर हमने अभी क्या लिया भाई, एक डाइपोल लिया, कितना 2a इसकी इफेक्टिव लेंथ है, ये इसका सेंटर, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको माने भाई तो फिर तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, सेंटर में आएगा दोनों के, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी a, तो फिर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी भाई। अच्छी बात, ओके। सपोज करो कि भाई ये जो है E का डायरेक्शन है जो कि दिख रहा है अपने को, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो P का डायरेक्शन किधर होगा भाई, ये जो P होगा डाइपोल में हमेशा किधर होता है भाई, टूवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज होता है, किधर होता है, टूवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी P का डायरेक्शन अपवर्ड दिख रहा होगा आपको भाई, इस डायरेक्शन में। चलिए, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि भाई यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव फील्ड, तो अपना फोर्स इसका किधर लगाएगी, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव फील्ड है, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो सिंपल सी बात कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है इस बच्चे के साथ या इस डाइपोल के साथ हो क्या रहा है, बड़ी आसान सा केस हो रहा है बड़ा। कि मान लो सपोज करो एक बंदा खड़ा है, इसके सिर पे कोई एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और पाँव पे कोई फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, भाई ये क्या हो जाएगा, दम से गिरेगा नीचे, मतलब ये ऐसे था, ऐसे गिर जाएगा। तो कुल मिला के हम बोलेंगे भाई हमारे पास अगर मान लो ये है आपके पास मार्कर, इसके ऊपर फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे इस तरफ और यहाँ से इधर। तो ये क्या होगा भाई, रोटेट होगा। तो यहाँ पे भी डाइपोल क्या करेगा आपका, रोटेट करेगा। क्यों करेगा, ये क्लियर दिखा आपको, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक, पेयर ऑफ फोर्सेस वर्क कर रहा है यहाँ पर, अच्छी बात। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम को हम डिटेल में बनाते हैं और समझते हैं क्या है। तो इतना क्लियर भाई, यहाँ तक की पिक्चर सभी को क्या हो रहा है कि डाइपोल इसमें रोटेट होगा। अब रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, हमने बोला टॉर्क।
क्या चीज़? टॉर्क। तो टॉर्क ऑन डाइपोल बोलें या रोटेशन ऑफ डाइपोल बोलें, तो दो मेथड से मैं आपको करवाने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड बड़ी इजी, चलिए भाई फर्स्ट मेथड देख लीजिए। जैसी आपको लगे, जो आपको अच्छी लगे भाई उससे आप समझें कि एक डाइपोल को अगर हम प्लेस करते हैं इस तरीके से, प्लस क्यू माइनस क्यू, और थियोरेटिकली अगर मैं बोलूँ तो अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो भाई इसको कैसे लाएगा? जब तक इसको रोटेट करता है तब तक कि ये पैरेलल नहीं हो जाता फील्ड से। कब तक रोटेट करता रहेगा? जब तक ये फील्ड्स के साथ क्या भाई पैरेलल नहीं हो जाता। मतलब ये अगर थीटा एंगल पे थीटा 0 नहीं हो जाता तब तक इसको रोटेट करते रहेगा। ओके, तो बड़ा सिंपल कि एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है F इक्वल भाई कितना क्यू ई, सेम फोर्स यहाँ पर लगेगा वो भी कितना होगा क्यू ई। मैग्नीट्यूड इसका भी क्यू है, मैग्नीट्यूड इसका भी क्यू है। ये माइनस है इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन मान लिया। ओके, तो इसके लिए अगर मैं सिंपल फार्मूला लिखूं, जो टॉर्क के लिए फार्मूला लिखा जाता है जनरल, कि टॉर्क का फार्मूला होता है अ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एक्शन, या फिर फोर्सेस बोल सकते हैं। पॉइंट ऑफ एक्शन थोड़ा सा उधर स्क्रीन में दब गया, पॉइंट ऑफ एक्शन या फिर फोर्सेस। तो भाई इन फोर्सेस के लिए अगर देखो तो ये एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स यहाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हुई यहाँ से यहाँ तक की। अगर इसको हम A मान लें भाई, इसको B मान लें, और इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है C, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? AC। अच्छा, AC को आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? ये हमारे पास कितना है भाई? 2A। कितना है? 2A। बहुत जनरल मेथड है सीखने की, डेरिवेशन अगर आपको सीखना ही है तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि भाई थीटा यहाँ पर इसके साथ रिलेशन, मतलब परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता? साइन थीटा। P बाय H यानी कि AC बाय 2A, देयरफॉर AC कितना होगा भाई? 2A साइन थीटा। कितना? 2A साइन थीटा। अच्छी बात। अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है क्या आपको दिख रही क्या? AC, ये आपको मिल गया। फोर्स कितना भाई? तो फोर्स होगा QE। फोर्स कितना? QE। दोनों में से कोई सा फोर्स लेना था, ले लिया हमने एक, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी भाई? 2A साइन थीटा। ठीक, कितना? 2A साइन थीटा। अगर मैं बोलूँ तो भाई ये हो सकता है E इंटू 2A इंटू क्यू, क्या होता है? P होता है क्या भाई? क्या होता है? P। तो कितना आ गया? E इंटू P इंटू साइन थीटा, E इंटू P इंटू साइन थीटा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि PE साइन थीटा। अच्छी बात। वैसे जो टॉर्क है इसके बारे में हम जानते हैं कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या P भी वेक्टर क्वांटिटी, E भी वेक्टर क्वांटिटी? तो अगर आपने 11th में पढ़ा हो कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B किया जाता है तो क्या मिलता है आपको? AB साइन थीटा मिलता है। इफ A एंड B मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ठीक, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं बात हम यहाँ पर एज इट इज़। तो भाई टॉर्क के लिए जनरल फार्मूला जो आपको मिलता है यहाँ पर वो ये होगा कि टॉर्क इक्वल, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको तो PE साइन थीटा यानी कि P क्रॉस E। ये फार्मूला आपका जनरल फार्मूला यहाँ पर बनता है। कैसे? कि अगर आपके पास ये AB साइन थीटा है तो AB साइन थीटा का हम क्या लिखते हैं भाई? A क्रॉस B। क्या लिखते हैं? A क्रॉस B। ओके, अगर टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी देन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकालेंगे? तो आपने भाई ध्यान रखा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकाला था। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ हम क्या करते हैं? फिंगर कर्ल करते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर आपका क्या है भाई? P। ये फर्स्ट वेक्टर हमारा P, और सेकंड वेक्टर क्या है? E। फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर, फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर आपने क्या करना है? फिंगर कर्ल करना है। तो ये फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखी हमने ऐसे, और कर्ल की किधर? सेकंड की तरफ, ये ऐसे। तो ये जो थंब का डायरेक्शन होगा, किसका डायरेक्शन? थंब का डायरेक्शन। ये क्या दिखाएगा भाई आपको? वेक्टर का डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन। ठीक, तो हम अगर P से E की तरफ कर्ल करेंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसा होगा? इनवर्ट। कैसा होगा बेटा? इनवर्ट। और सभी को पता होगा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज टॉर्क कैसा होता है? इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, एंड एंटी क्लॉकवाइज होता है आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर।
ओके भाई, तो ये टॉर्क ऑन ए डाइपोल एक जनरल मेथड से आपने सॉल्व किया। इसके स्पेशल केस भी देख लें, फिर दूसरी मेथड बताऊंगा, उसके बाद का सब कुछ सेम रहेगा। तो पहले वो बता देता हूँ भाई आपको कि टॉर्क के आगे के जो अगले फीचर्स हैं वो क्या है इसके साथ। ओके, कि टॉर्क कब मैक्सिमम कब मिनिमम होगा, तो यहाँ पे पहले नोट कर लें अच्छे से, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क निकाल लेते हैं। तो आइए भाई, टॉर्क का फॉर्मूला आपको क्या मिला चला बताइएगा, टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा। ऑब्वियस टाउ की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, साइन थीटा। तो ऑब्वियस जिस वैल्यू पर थीटा की जिस वैल्यू पर साइन थीटा मैक्सिमम होगा उस पर टॉर्क मैक्सिमम होगा, जिस वैल्यू पे साइन थीटा मिनिमम होगा उस पर टॉर्क मिनिमम होगा। तो साइन की वैल्यू भाई मिनिमम देखें तो थीटा इक्वल 0 डिग्री पर क्या आता है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। और थीटा इक्वल 90 डिग्री देखें तो साइन 90 की वैल्यू होती है भाई कितना 1। मतलब साइन 90 की वैल्यू वैसे भी मैक्सिमम +1 से आगे होती नहीं। अच्छी बात। तो यहाँ पे टाउ मैक्सिमम किस पे मिलेगा भाई आपको, थीटा इक्वल 90 डिग्री पे, और टाउ मिनिमम किस पे मिलेगा, थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो टाउ मिनिमम कितना, पी ई 0 यानी कितना 0, पी ई इंटू 0 कितना भाई 0, और टाउ मैक्सिमम कितना होगा, बोलिए भाई, P इंटू ई इंटू साइन 90 की वैल्यू कितना 1, यानी कितना होगा ओनली पी ई। तो टाउ मैक्सिमम इज पी ई एंड टाउ मिनिमम इज 0। टाउ मैक्सिमम इज पी ई एंड टाउ मिनिमम इज 0। ओके, कैसे निकाला, थीटा की वैल्यू पे। ऑब्वियस आप भी देख लें, अगर ये पैरेलल होगा पहले से, टॉर्क कब लगेगा, जब ये थोड़ा सा फोर्स लगने की कंडीशन हो। अगर ऐसे रखा आपने इस पर तो भाई इधर एक फोर्स, नीचे की तरफ एक फोर्स, इसको रोटेट करेगा। ठीक, अगर ये ऑलरेडी ऐसे पैरेलल है इससे तो इसके ऊपर रोटेशन का कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये इस तरीके से आ गया कि ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज है, भाई प्लस क्यू पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, माइनस क्यू पे इधर लग रहा होगा, रोटेशन नहीं होगा। जितना फोर्स इस डायरेक्शन में एफ इक्वल क्यू ही, उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एफ नेट कितना हो जाएगा 0। एफ नेट कितना भाई 0। ओके, क्लियर, इतना सभी को नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लीजिए भाई अच्छे से। ओके, तो भाई सेकेंड टाइप जो मैंने बोला था कि भाई दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको अगर सॉल्व करना है, ये बेसिक तरीका है। 11th में जिसने भाई फोर्स के लिए, टॉर्क के लिए बहुत अच्छे से स्टडी किया, रोटेशनल मोशन पढ़ा, वो लोग इसको समझे। अदरवाइज़ आप वो वाला लास्ट वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए भाई देखिए, तो भाई यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इस डाइपोल के ऊपर, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है। तो वैसे तो एफ नेट कितना है भाई 0, तो ये डाइपोल है तो इक्विलिब्रियम में है, किसमें भाई, इक्विलिब्रियम में। पर कौन सा इक्विलिब्रियम भाई इसके पास, डायनामिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक। तो रोटेशन तो कर सकता है। तो एफ नेट 0 है, बट टाउ नेट 0 हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है कि भाई अगर आपका एफ नेट 0 हो तो टाउ नेट भी 0। एफ नेट 0 हो सकता है, बट दोनों फोर्सेस में अगर टॉर्क भी अगर आपका 0 होता, किस कंडीशन में, कि भाई दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, सेम। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा और एफ नेट 0 मिल रहा है तो टॉर्क भी 0 होगा। बट अगर आपका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है और एफ नेट 0 है तो कंपलसरी नहीं है कि टॉर्क भी 0 हो। वैसे लाइन ऑफ एक्शन चेंज होने के बाद अगर आपका एफ नेट 0 हो तो भाई 99% केसेस में ऐसा होगा कि वो रोटेशन करे। ओके, चलिए, तो भाई यहाँ पे एक रोटेशन, एक टॉर्क हमको यहाँ पे एक्सिस के अबाउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको हम टाउ 1 नाम दे देते हैं। और एक रोटेशन कुछ ऐसे, और एक रोटेशन ऐसे भाई यहाँ पर ऐसे, इसको नाम दे दिया हमने टाउ 2। वैसे क्लॉकवाइज है तो वैसे नेगेटिव लेना चाहिए, पर कोई अभी कंपलसरी नहीं है, देखेंगे बाद में। मैग्नीट्यूड वगैरह निकाल लेते हैं, डायरेक्शन निकालना मैंने सिखाया आपको कैसे निकालते हैं डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर सपोज करो कि भाई इनके बीच में ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा एंगल है। तो यहाँ से भी एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा। ओके, तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल होता है, वैसे तो हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ। क्या लिखते हैं भाई, आर क्रॉस एफ। पर अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ लेते हैं। तो आप मैग्नीट्यूड अगर निकाले हैं तो टाउ 1 के लिए देखो कि आर एफ साइन थीटा बात कर सकते हैं हम। किसकी बात करेंगे, साइन थीटा। वैसे होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड का केस है,
डायरेक्शन से ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो टाउ वन इक्वल आर एफ साइन थीटा। आर होता क्या है भाई, आर होता है डिस्टेंस ऑफ फोर्स या डिस्टेंस वेयर फोर्स इज एक्टिंग, जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है भाई उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट की डिस्टेंस को हम लेते हैं आर। तो ये हो गया हमारा आर, ठीक, ओके, अच्छी बात। तो ये तो हम आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, ए, और एफ कितना है भाई हमारे पास, क्यू ई। एफ कितना है, क्यू ई, ओके। तो ये हमने लिख दिया भाई क्यू ई साइन थीटा, ओके। चलिए टॉर्क टू की बात करें तो टॉर्क टू भी शायद ऐसे ही होगा, सेम। ये डिस्टेंस कितना होगा, ए, ये डिस्टेंस कितना, ए, और फोर्स का डायरेक्शन अगर हम देखें तो भाई कितना, क्यू ई, और इस डायरेक्शन रोटेट करेगा जो कि सेम डायरेक्शन आएगा टाउ वन से। टाउ वन भी क्लॉकवाइज है तो ये भी क्या है भाई, क्लॉकवाइज है, एक ही डायरेक्शन में दोनों का रोटेशन, रोटेशन का डायरेक्शन वैसे क्या दोनों का सेम। तो टॉर्क टू का फॉर्मूला भी क्या होगा, टाउ टू ए क्यू ई साइन थीटा। ये कहाँ से लिखा हमने, आर एफ का फॉर्मूला था आर एफ साइन थीटा। आर यहाँ पर भी कितना है, ए, और एफ कितना है, क्यू ई, ओके। जब दोनों सेम डायरेक्शन में टॉर्क है तो दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे। तो टाउ इक्वल टाउ वन प्लस टाउ टू, दोनों का सम बोलिए भाई, दोनों का सम कितना होगा, ए क्यू ई साइन थीटा प्लस ए क्यू ई साइन थीटा, शायद से कितना भाई, टू क्यू ए ई साइन थीटा, ओके। ए क्यू ई प्लस ए क्यू ई साइन थीटा कितना भाई, टू ए क्यू ई साइन थीटा, अच्छी बात। तो कितना भाई आप बोल सकते हैं क्या, टू क्यू ए की वैल्यू याद है, नहीं अब तो याद हो गई होगी। क्या होगा भाई, डाइपोल मोमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, पी, ओके, और ये क्या आया, ई, और लास्ट में क्या है आपका साइन थीटा। तो क्या टॉर्क की वैल्यू आपको मिल गई भाई, टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा, कितना, पी ई साइन थीटा। एज यू नो लास्ट में भी यही आया था भाई, उस तरीके से किया था, बाकी के फीचर्स सेम है। टॉर्क इक्वल कितना आया आपका, पी साइन थीटा। पी साइन थीटा हम इसको पी क्रॉस ई कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, पी से ई की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे, इनवर्ट डायरेक्शन, सब कुछ सेम है। आप चाहें तो ये मेथड, जिसको इजी लगे वो ये करें, लास्ट वाला जिसको इजी लगे वो लास्ट, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी मेथड से करना है, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक।